Hello guys, this is Dasil Patel from MBBS Guide Consultancy. Welcome back to my YouTube channel MBBS Guide. तो गाइस आज से हम हमारा आर्थ्रोलॉजी वाला पोर्शन चालू करने जा रहे हैं। आर्थ्रोलॉजी यानी कि जो जॉइंट्स की एनाटमी है, हमने आगे हमने बोन्स ऑस्टियोलॉजी देखा और फर्स्ट सेम में सबसे पहले आपको ऑस्टियोलॉजी पढ़ाया जाता है, इसके बाद आपको आर्थ्रोलॉजी आता है, फिर मायोलॉजी आता है। मायोलॉजी में हम मसल्स की बात करेंगे और आर्थ्रोलॉजी में अपन जो जॉइंट्स है सारे बॉडी के वो सारे जॉइंट्स की बात करेंगे और ऑस्टियोलॉजी में हमने सारे बोन्स की बात करी थी। तो गाइस आइए चालू करते हैं। वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एडमिशन सजेस्ट करना है तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी ऑफिस एड्रेस भी आपको मिल जाएगा अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली में। तो अपन चालू करते हैं अपना सबसे पहले जनरल एनाटमी ऑफ दी जॉइंट्स। जॉइंट की जनरल एनाटमी आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स होता है हमारी बॉडी में और कोई टीचर आपको पूछेगा नहीं कि आप पूरी जनरल एनाटमी बताओ, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। शायद किसी केस में पूछ भी लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जॉइंट का टाइप कौन सा है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो चालू करते हैं जनरल एनाटमी ऑफ जॉइंट्स। तो हमारी बॉडी में जॉइंट्स टोटल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट और दूसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट। अब सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट की हम बात करेंगे। तो जो फाइब्रस जॉइंट है वो किससे बनते हैं? जो फाइब्रस जॉइंट है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगी या फिर कार्टिलेजिनस टिश्यू होगी या फिर बोनी टिश्यू होगी। ये तीन चीज़ों से हमारे जो फाइब्रस जॉइंट है वो बनते हैं और फाइब्रस जॉइंट के भी अलग अलग टाइप है, हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट में हमारा टाइप है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस क्या होते हैं? वो इनमूवेबल जॉइंट होता है। मोस्टली मेजोरिटी ऑफ फाइब्रस जॉइंट इनमूवेबल होते हैं, वो मूवेबल नहीं होते। अभी एग्जांपल देखेंगे सारे के अपन। इनमूवेबल जॉइंट होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बोन होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल टिबियोफिबुलर जॉइंट है, इसका जो डिस्टल पार्ट है वो वन ऑफ द एग्जांपल है सिंडेस्मोसिस टाइप ऑफ जॉइंट्स का। रेडियो अल्नर जॉइंट है वो भी इसका एग्जांपल है। टेरिगोस्पाइनस लिगामेंट है। ये सारे लिगामेंट्स अपन आगे फॉलोइंग मतलब जो भी अपकमिंग लेक्चर्स है इसमें देखने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई टर्मिनोलॉजी या फिर कोई आपको सेंटेंस में दिक्कत आ रही है तो आप बेफिक्र रहिएगा और नेक्स्ट जो भी अपकमिंग लेक्चर्स है इसमें सारे एग्जांपल अपन देखेंगे। स्टाइलोहाइड लिगामेंट भी अपन अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। आप अभी देखो रेडियो अल्नर जॉइंट की बात करें तो ये रहा एग्जांपल। तो ये रेडियो अल्नर जॉइंट ए फाइब्रस मेम्ब्रेन है। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन किसका एग्जांपल है? तो सिंडेस्मोसिस टाइप का एग्जांपल है और वो सिंडेस्मोसिस फाइब्रस जॉइंट में आता है। तो सिंडेस्मोसिस में 3-4 एग्जांपल है, आप याद रखो। अगर इसमें से भी 1-2 याद करने हैं तो भी ठीक है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि रिटन में एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम या फिर क्लास में भी रिटन में टीचर्स मतलब पेपर ले लेते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वाइवा होता है। तो अगर आपके पास रिटन में ऑप्शन है, मतलब रिटन में है, तो आप ये चीज़ें याद कर सकते हो, लिख सकते हो। 3-4 जॉइंट के नाम, डेफिनेशन वगैरह आप लिख सकते हो। इसमें से हमने एक एग्जांपल देख लिया रेडियो अल्नर जॉइंट। तो रेडियो अल्नर जॉइंट में जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है रेडियस और अल्ना बोन के बीच में, वो किसका एग्जांपल है? वो एग्जांपल है हमारा सिंडेस्मोसिस का। अब नेक्स्ट हमारा फाइब्रस जॉइंट में भी दूसरा टाइप है सूचर। सूचर भी इनमूवेबल जंक्शन है बिटवीन टू स्कल बोन्स। जो हमारा पूरा क्रेनियल वॉल्ट है, जो हमारे सारे स्कल बोन है, वो सारे स्कल बोन एक दूसरे से सूचर से जुड़े हुए होते हैं। और जो सूचर होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, सेरेटेटेड, स्क्वेमस और फ्लैट। और मेजोरिटी ऑफ हमारे जो स्कल के बोन्स है वो जॉइंट स्क्वेमस और सेरेटेड से जुड़े हुए होते हैं और जो फेशियल बोन है वो सारे मोस्टली फ्लैट सूचर से जुड़े हुए होते हैं। याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इतना याद रखो कि जो हमारी फेशियल सारे बोन्स है और जो भी क्रेनियल वॉल्ट के सारे बोन है वो सारे सूचर से जुड़े हुए होते हैं। सूचर का आपको एग्जांपल बता दूं तो आपको ये दिख रहे हैं, दो ए पैराइटल बोन है, ये दूसरा पैराइटल बोन है। तो ये दोनों पैराइटल बोन आप देख सकते हो सूचर से जुड़े हुए होते हो। यहाँ से आप देख लो कि ये पूरा ऑक्सीपिटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये भी पैराइटल है और यहाँ पे हमें टेम्पोरल बोन देखने को मिलेगा। तो ये ऑक्सीपिटल बोन सराउंडिंग बोन से कैसे जुड़ा हुआ होता है? तो आप देखो कि सारे सूचर आपको दिख रहे हैं।
इस सूचर, इसको हम सूचर बोलते हैं, और इनमूवेबल होते हैं, इसको हम मूव नहीं कर सकते। तो दूसरा हमारा फाइब्रोसिस का टाइप है सूचर। फाइब्रोसिस जॉइंट में हमारे दूसरे टाइप का जॉइंट था सूचर, और सूचर का हमने तीनों टाइप देख लिए, मतलब 3 टाइप के सूचर है, याद रहे तो ठीक है। अगर नहीं भी रहे तो इतना याद रखो कि सूचर जॉइंट्स हमें क्रेनियल वॉल्ट के सारे बॉन में और फेशियल के सारे बॉन्स में हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा हमारा टाइप है गोम्फोसिस, या फिर पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है। इसमें क्या होता है, एक कॉन शेप स्ट्रक्चर होता है, वो फिट होता है सॉकेट में। जैसे आप अपना टूथ देख लो, ये टूथ है हमारा, और ये टूथ पूरा ये पूरे सॉकेट में फिट हुआ हुआ है। ये जो पूरा सॉकेट बन रहा है इसमें फिट हो गया है। तो टूथ एक एग्जाम्पल है पेग एंड सॉकेट जॉइंट का, अपन कह सकते हैं। इसमें पूरा सॉकेट बन रहा है, और ये सॉकेट के अंदर हमारा जो दांत है वो फिट हो जाता है। तो वो गोम्फोसिस या फिर पेग एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट का एग्जांपल है। इसके अलावा हमारा और एक और है कार्टिलेजनस जॉइंट, और कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज या फिर फाइब्रो कार्टिलेज से बने होते हैं। मतलब कुछ जॉइंट्स में हमें हाइलाइन कार्टिलेज और कुछ जॉइंट्स के हमें फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिलता है। और कार्टिलेजनस जॉइंट में भी एक होता है हमारा सबसे पहला सिनकॉन्ड्रोसिस, और जो एपिफाइजियल प्लेट है ग्रोविंग बोन के अंदर, आप ये बोन देख लो, ये बोन है पूरा, और इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इसमें बोन की साइज़ कहाँ से बढ़ती है, तो ये बोन में यहाँ पे एक एपिफाइजियल प्लेट होती है, वो प्लेट बड़ी होती है तो अल्टीमेटली बोन बड़ा होता है। तो ये एपिफाइजियल प्लेट है वो कार्टिलेज की बनी होती है, या फिर वहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज होता है या फिर फाइब्रो कार्टिलेज होता है। तो सिनकॉन्ड्रोसिस में एपिफाइजियल प्लेट इन ग्रोविंग बोन वो एक एग्जांपल है इसका। और फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, जो फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट मतलब ये हमारी फर्स्ट रीब है और ये हमारा पूरा स्टर्नम है। तो ये फर्स्ट रीब हमारी यहाँ पे स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। तो जो ये वाला जॉइंट है वो भी एक सिनकॉन्ड्रोसिस टाइप के जॉइंट्स का एग्जांपल है। 2 एग्जांपल है इसके, एपिफाइजियल प्लेट इन ग्रोइंग बोन एंड सेकंड वन इज फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। आपको समझ आ गया है कि आपको एपिफाइजियल प्लेट कहाँ पे देखने को मिलेगी। कि तो कोई भी बोन है तो इसमें साइडों में आपको ये एपिफाइजियल प्लेट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये एपिफाइजियल प्लेट बड़ी होती है ना, ये पूरा बोन में बड़ा नहीं होता। यहाँ से ये ग्रो होता है, बोन का जो ग्रो होता है ना वो एपिफाइजियल प्लेट से होता है, तो अल्टीमेटली बोन की लेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा सिम्फाइसिस हमें देखने को मिलेगा। सिम्फाइसिस में भी एग्जांपल प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और मेन्यूब्रियो स्टर्नम जॉइंट है, और या फिर इंटरवर्टिब्रल जॉइंट है। अपन देख लेते हैं, ये हमारा प्यूबिक बोन है और दूसरा हमारा प्यूबिक बोन ये रहा। तो ये दोनों प्यूबिक बोन यहाँ पे कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए होते हैं, और इसको हम बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट। और ये जो मेन्यूब्रियन ऑफ स्टर्नी है, ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए होते हैं। तो ये एग्जांपल आएंगे सिम्फाइसिस टाइप ऑफ जॉइंट्स के। नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट यहाँ से चालू हो गए। याद रखिएगा कि साइनोवियल जॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स मूवेबल होते हैं, और डेफिनेशन में भी वही है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल कैविटी। आप देखो नी जॉइंट देख लो, आप एल्बो जॉइंट देख लो, आप शोल्डर जॉइंट देख लो, तो वहाँ पे आपको फ्लूइड फिल कैविटी देखने को मिलेगी बिटवीन द बोन्स विच अलाउस वाइड रेंज ऑफ मोशन। मतलब साइनोवियल जॉइंट मोशन प्रोवाइड करता है, वो मूवेबल होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें शोल्डर जॉइंट पे और हिप जॉइंट में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है, वो एक बॉल की तरह काम करेगा, और जो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला है वो एक सॉकेट की तरह काम करेगा। तो बॉल सॉकेट के अंदर जॉइंट हो रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। और वेरियस रेंज ऑफ मोशन हमें प्रोवाइड करते हैं ये जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और हिप जॉइंट में भी आप देख लो कि फीमर का हेड है, और ये जो हमारा प्यूबिक बोन है इसमें हमें सॉकेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये हेड ऑफ दी फीमर बोन है, और वो सॉकेट के अंदर जॉइंट हो गया है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कह सकते हैं, और इसके एग्जांपल हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। इसके अलावा साइनोवियल में दूसरा एग्जांपल है हमारे पास प्लेन जॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो दो बोन की सरफेस वो जॉइंट हो रही है वो दोनों प्लेन होगी,
नियरली फ्लैट होगी। और ये मोमेंट, ये जो प्लान जॉइंट है वो हमें ग्लाइडिंग मोमेंट या फिर स्लाइडिंग मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंटरकार्पल, हमारे व्रिस्ट में कार्पल बोन्स होती है, तो सारी कार्पल बोन्स की सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट होती है और दूसरे के साथ वो जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल ये रहा, देखो ये सारी हमारी कार्पल बोन है, ये कार्पल हो गई, और एक कार्पल दूसरी जो इसकी नेबर वाली कार्पल है इससे जुड़ी हुई होती है, और दोनों की आप देख लो सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट है, और ये इसी कारण से वो स्लाइडिंग या फिर ग्लाइडिंग मोमेंट पॉसिबल है। इसी तरह स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, जो स्टर्नोकोस्टल जॉइंट है हमारा, ये हमारा स्टर्नम है और ये हमारी रिब्स है सारी, तो वो सारी रिब्स एग्जांपल है हमारा प्लेन जॉइंट का। इसमें आप देखो कि यहाँ पे भी पूरी प्लेन सरफेस होगी, और जो कार्टिलेज यहाँ पे जॉइंट हो रहा है वो भी प्लेन सरफेस होगी, इसीलिए वहाँ पे ग्लाइडिंग या फिर स्लाइडिंग मोमेंट पॉसिबल है। बेस्ट एग्जांपल इसका है इंटरकार्पल जॉइंट, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप वो याद रखिएगा कि ये अगेन ये सारी कार्पल बोन्स आप देख लो कि जो दूसरे से जॉइंट हो रही है इसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बन रहा, सबकी सरफेस फ्लैट है, एक इसकी भी सरफेस फ्लैट है और इसकी भी सरफेस फ्लैट है, और दोनों फ्लैट सरफेस जॉइंट होती है और प्लेन टाइप ऑफ जॉइंट का एग्जांपल बनाती है, जैसे कि इंटरकार्पल बोन। नेक्स्ट हमारा है एलिप्सॉइड और कॉन्डाइलॉइड टाइप का साइनोवियल जॉइंट। इसका एग्जांपल है हमारा व्रिस्ट जॉइंट, इसमें स्पेसिफिकली रेडियो कार्पल जॉइंट, मतलब जो रेडियस बोन और हमारा कार्पल बोन है वो जो दोनों मिलके बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख ले तो इसमें क्या होता है, एक ओवल शेप का कॉन्डाइल होता है ऑफ वन बोन, और वही ओवल शेप के कॉन्डाइल के अंदर दूसरे बोन की सिमिलर शेप कैविटी फिट होता आती है। मतलब कि एक फॉर एग्जांपल आप देख लो कि रेडियस के अंदर ओवल शेप कॉन्डाइल होता है, वो एक बोन का हो गया, और वही बोन के अंदर दूसरे बोन की उसी तरह की सपाटी, मतलब जो ओवल शेप कॉन्डाइल के अंदर फिट हो जाए ऐसी जो सरफेस होती है वो फिट हो जाती है। इसकी डेफिनेशन है, और एग्जांपल में व्रिस्ट जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट भी कह सकते हैं, और हमारी जो एटलास और ऑक्सीपिटल, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलास वो हमारे ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ी हुई होती है। ये रही हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और ये हमारा है ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ पे उनका जॉइंट बनता है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोलते हैं, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रूव या फिर आप कोई भी बोलो कि ओवल शेप सरफेस जो ऑक्सीपिटल बोन की है वो फील हो जाती है एटलास की ओवल शेप सरफेस से। इसमें भी सेम आप व्रिस्ट जॉइंट में भी रेडियो कार्पल देख लो, तो यहाँ पे जो रेडियस बोन है इस पे एक ओवल शेप कैविटी बनती है, और वो ओवल शेप कैविटी फील हो जाती है हमारी कार्पल बोन से, कार्पल बोन की सरफेस यहाँ पे फिट हो जाती है। तो एलिप्सॉइड और कॉन्डाइलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट्स के एग्जांपल ये हो गए एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट, वो भी एक साइनोवियल टाइप के जॉइंट का सब टाइप था। डी पे हमारे मतलब नेक्स्ट आता है सैडल जॉइंट। इसका एग्जांपल है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, जो हमारा स्टर्नम ये हमारा क्लेविकुलर है और एक क्लेविकुलर हमारा स्टर्नम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा टाइप का जॉइंट बनाता है, तो सैडल जॉइंट कह सकते हैं। या फिर कार्पो मेटाकार्पल, ये हमारे कार्पल बोन्स यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे मेटाकार्पल्स होते हैं, और एक कार्पो मेटाकार्पल जो थंब के एरिया में है वो एक एग्जांपल है सैडल जॉइंट का। और हमारा नेक्स्ट टाइप है ओवॉइड टाइप ऑफ जॉइंट। इसमें क्या होता है, एक बोन की कॉन्वेक्स सरफेस फिट हो जाती है दूसरे बोन की कॉन्केव सरफेस के अंदर, मतलब वही कि फॉर एग्जांपल ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है कोई बोन का, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर दूसरे बोन का ऐसा कोई स्ट्रक्चर आके फिट हो जाएगा, तो एक की कॉन्वेक्स हो गई एक की कॉन्केव हो गई, वो दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएगी। और इसका एग्जांपल बेस्ड है मेटाटार्सोफैलेंजियल, मतलब हमारे पैर में जो टार्सल फिर मेटाटार्सल फिर फैलेंजिस होती है, तो जो मेटाटार्सल और फैलेंजिस एक दूसरे से जॉइंट हुई होती है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो सारी मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स है, और वो किसके एग्जांपल है, ओवॉइड टाइप ऑफ जॉइंट के। और ओवॉइड एक साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट का सब टाइप है।
नेक्स्ट हमारा साइनोवियल में आता है पिवोट जॉइंट, और पिवोट जॉइंट हमेशा रोटेशनल मोमेंट अलो करती है। जैसे हम एटलास और एक्सिस एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है, और हमारा जो ये पूरा हम एक मोमेंट कर रहे हैं ना बोलने की मोमेंट, वो किससे पॉसिबल है, वो पिवोट जॉइंट की मदद से ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसी तरह रेडियो अल्नर जॉइंट, जब आपका हाथ आप ऐसे मतलब ए प्रोनेशन हो गया, ए सुपिनेशन हो गया, तो अब फॉरआर्म के अंदर देखोगे तो फॉरआर्म में हमारा जो रेडियस है ना वो ग्लाइडिंग मोमेंट या फिर क्या बोलते हैं रोटेशन करता है हमारा अल्ना की कंपैरिजन में। तो वो भी एक इसका एग्जांपल है। रेडियो अल्नर जॉइंट भी पिवोट का एग्जांपल है, और एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट भी पिवोट का एग्जांपल है। रोटेशन मोमेंट प्रोवाइड करता है हमारा पिवोट जॉइंट। हिंज जॉइंट आगे हमारा है। हिंज जॉइंट में क्या होता है, अलाउ मोमेंट इन वन प्लान, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द डोर, इसका एग्जांपल आप बेस्ट मान सकते हो। अब मैं ले लो एल्बो जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट को आप मैक्सिमम 180 डिग्री तक ही कर पाओगे, फिर आपको क्लोज करना है, ओपन करना है। तो एक ही प्लान के अंदर आपकी मोमेंट हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा मोड़ दो, अगर मोड़ दो तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो एक ही प्लान के अंदर आपको ये पूरी प्रोसेस हो रही है। जैसे अपन गेट दरवाज़ा होता है, इसको खोलते हैं बंद करते हैं, तो एक ही प्लान में इसका होता है, पूरा 360 नहीं घूमता वो। तो इसी तरह ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर से आप याद रख सकते हो, एक ही प्लान में आपको मोमेंट देखने को मिलेगी। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट है। अब ये हमारा नी जॉइंट है, सॉरी हमारा एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट में आप मैक्सिमम इतना ही एंगल बना सकते हो, ये पूरी जो आपका रेडियस और अल्ना यानी कि जो फोर आर्म है, इसको और पीछे नहीं ले जा सकते। जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एक ही प्लान में आप 180 डिग्री एंगल बना सकते हो, 360 पूरा नहीं घुमा सकते। तो एक ही प्लान में आपका मोमेंट हो रहा है। तो हमारा जो हिंज टाइप का जॉइंट है वो एक ही प्लान में आपकी मोमेंट अलो करता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट है। इसके बाद हमारा आता है बाइकॉन्डाइलर, और बाइकॉन्डाइलर में भी वही है कि कॉन्वेक्स कॉन्डाइल आर्टिकुलेट होती है कॉन्केव के साथ। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर एक बॉन्ड का, और दूसरे बॉन्ड की कुछ ऐसा जो सरफेस होगी वो इसमें फिट हो जाएगी यहाँ पे ये कैविटी में। और इसमें भी नी जॉइंट भी बाइकॉन्डाइलर टाइप के एग्जांपल में आएगा। और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये हमारा मैंडिबल बोन है ये वाला, और ये हमारा टेम्पोरल बोन है। तो ये मैंडिबुलर बोन यहाँ पे टेम्पोरल बोन के साथ जॉइंट होता है। तो इसमें भी वही कि जो टेम्पोरल बोन है वो टेम्पोरल बोन की ऐसी सरफेस होगी, और जो मैंडिबुलर टेम्पोरल बोन की सरफेस और मैंडिबुलर बोन की ऐसी सरफेस यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी। तो वो एग्जांपल बनाता है बाइकॉन्डाइलर टाइप का जॉइंट। तो दो एग्जांपल है, नी जॉइंट और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो यहाँ से इतने ही टाइप है फाइब्रस जॉइंट के, जो भी टाइप्स है एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन आपको समझने के लिए काम में आएगी। अगर आपकी रिटन एग्ज़ाम होती है या फिर रिटन टेस्ट होता है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन के साथ। तो ये थी हमारी जनरल एनाटॉमी ऑफ दी जॉइंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर अपन चालू करेंगे जॉइंट्स का, और इसमें अलग अलग जॉइंट की डिस्कशन करेंगे। तो जनरल एनाटॉमी के कुछ इतना ही होता है, इससे खास होता नहीं है। आपको बेस्ट एग्जांपल सारे याद रखना है, एक दो एग्जांपल डेफिनेशन रहती है तो ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जनरली जो एक टॉपिक है इस पर इतना भार नहीं देंगे, पूछेंगे, लेकिन आपको नॉर्मली एग्जांपल वगैरह पूछेंगे कि कितने टाइप के जॉइंट होते हैं बॉडी में, तो आपको बोलना है कि 2 टाइप के, फाइब्रस और साइनोवियल। फिर आपको आगे बताना है कि फाइब्रस के सब टाइप इतने होते हैं और एग्जांपल के साथ बताना है। अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन बतानी है। अगर आपका रिटन में टेस्ट हो रहा है तो रिटन में सारी चीज़ें लिखनी है। मतलब कि हमारे बॉडी में 2 टाइप के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस और साइनोवियल। फिर फाइब्रस के अलग अलग सब टाइप है, इसकी आप डेफिनेशन लिख लो, आप उनके एग्जांपल लिख लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। तो ये था हमारा जनरल एनाटॉमी ऑफ जॉइंट का लेक्चर। नेक्स्ट अपन जो हमारी वर्टिब्रा की पूरी वर्टिब्रल कैनाल है, इसमें जितने भी टाइप के जॉइंट्स हैं वो सारे अपन देखेंगे। तो गाइस मिलते हैं न्यू लेक्चर में। टिल न्यू लेक्चर, बाय, टेक केयर।